पाटिल साहब, मैं आपको ऑब्जर्व कर रहा था जब आप सवाल का जवाब दे रहे थे। आपने कहा कि संघर्ष जो है, संघर्ष 2 भी है बेसिकली, जो वो खेसारी लाल यादव, वो पराग पाटिल, वो रत्नाकर कुमार का एक ब्रांड है। लेकिन इस ब्रांड को बनाने में काजल राघवानी का कोई योगदान नहीं है। संघर्ष को संघर्ष बनाने में, ब्रांड बनाने में अवधेश मिश्रा का कोई योगदान नहीं है। तो अगर है तो फिल्म में क्यों नहीं है? बिल्कुल, काजल राघवानी जी का भी संघर्ष वन में योगदान है, अवधेश मिश्रा जी का भी योगदान है, लेकिन हमारी कहानी नई है, फ्रेश है। तो उन किरदारों को लेके संघर्ष में इतना ज़्यादा लोग उनमें डूबे हुए थे कि हम लोगों को वो पहले सीक्वेंस से दूसरा सीक्वेंस हम लोगों को फ्रेश देना था ऑडियंस को। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से वो नहीं है उस फिल्म में, क्योंकि हमारी कहानी का डिमांड नहीं है वो। बहुत सारे किरदार हैं संघर्ष में, केवल अवधेश मिश्रा और काजल राघवानी नहीं, बहुत सारे। अभी जैसे कि अगर आप कहेंगे तो सुबोध सेठ जो संघर्ष में थे, पहले वाले जो बड़े भाई का रोल किया था जिन्होंने, वो है संघर्ष 2 में। पप्पू यादव जो थे संघर्ष 1 में, वो हैं। ऐसे बहुत सारे किरदार हैं भी, और जो लोग कहानी के पॉइंट ऑफ व्यू से सूटेबल नहीं थे, वो लोग नहीं भी हैं। काजल राघवानी को फिल्म से बाहर निकालने का एक बहुत ही सरल सा तरीका ढूंढ लिया गया है कि कहानी बदल दी गई है। कहानी में सबके लिए स्पेस है, लेकिन काजल राघवानी के लिए जगह नहीं है। देखिए, आपने अगर संघर्ष 1 देखा होगा, तो संघर्ष 1 में काजल राघवानी और केसारी जी बहुत ही ओल्ड एज तक आ चुके थे। तो वहाँ से वापस एक हीरो को कैरी ऑन करना आसान हो जाता है। हमारे कहानी के पॉइंट ऑफ व्यू से वो सरल तरीके से निकल गई है चीज़ें, और बाकी सारे किरदार बहुत, यानी अवधेश मिश्रा जी को देखेंगे तो वो बहुत ओल्ड दिखे थे। तो वो कहानी के पॉइंट ऑफ व्यू से एडजस्ट नहीं हो पा रहा था, और कोई बात नहीं है। निजी मतभेद जो हैं, पर्सनल डिस्प्यूट जो हैं, क्या उसकी भेंट तो नहीं चढ़ गई काजल राघवानी? निजी मतभेद और पर्सनल डिस्प्यूट में काजल राघवानी ही क्यों? तो फिर आप तो अवधेश मिश्रा भी नहीं है, रीना रानी जी भी नहीं है उसमें, और भी बहुत सारे किरदार थे, वो लोग नहीं है। तो सभी लोगों को निजी मतभेद में चढ़ा दिया हम लोगों ने, ये गलत बात है। मैंने आपको क्लियर बताया कि मेरे नए कॉन्सेप्ट में उनकी कोई जगह नहीं है, इसकी वजह से वो लोग नहीं है। आप दूसरों की बात मत कीजिए पाटिल साहब, आप अपनी बात कर लीजिए। आपके बारे में कहा जाता है कि आप दोस्तों के दोस्त हैं पराग पाटिल, दुश्मनों के दुश्मन हैं। क्या ये जो स्टेटमेंट है, ये भारी पड़ गई? क्या इसकी वजह से फिल्म से बाहर से निकाल दिया गया? ये तो बड़ा स्टेटमेंट आपने दे दिया। दोस्तों के दोस्त हैं पराग पाटिल और दुश्मनों के दुश्मन है, ऐसा नहीं है। सबसे पहले मैं दोस्त हूँ अपने कहानी का, और जब मेरी कहानी का जो डिमांड है वैसे ही मुझे करना है। अब देखा जाए तो 7 हीरोइनों का चयन हुआ था, यानी लिटरली 7 हीरोइनों का पोस्टर्स बना के बहुत सारे न्यूज़ मीडिया में चीज़ें चल रही थी कि कौन हीरोइन होगी। अगर आप मुझसे पर्सनली पूछेंगे तो मेरी फेवरेट है अम्रपाली दुबे। मैं चाहता था कि अम्रपाली दुबे जी इस फिल्म की हीरोइन हो, लेकिन स्क्रिप्ट के बाउंडेशन के वजह से एक कैरेक्टर जो हम लोगों के एक स्पेशल स्टेट से, एक लैंग्वेज से बिलोंग करता है, तो उसके वजह से हम लोगों ने मेघा को लिया है, जहाँ पर वो लैंग्वेज से बहुत ज़्यादा, साउथ के लैंग्वेज से बहुत ज़्यादा फेमिलियर है। तो मेरा किरदार लगभग वैसा है, तो उसके लिए उसको साउथ इंडियन बोलना है, बहुत सारी चीज़ें करनी है। तो उस लेवल पे हम लोगों ने उसको चयन किया, मेघा को। अगर पर्सनली आप देखा जाएंगे तो उन 7 हीरोइनों में मैं खुल के बोल सकता हूँ कि मेरी फेवरेट अम्रपाली दुबे है। मैं चाहता तो अम्रपाली दुबे जी हो सकती थी, लेकिन वो नहीं है, क्योंकि मेघा उस लैंग्वेज से बहुत ज़्यादा फेमिलियर है। जो किरदार को मेरे संघर्ष 2 में चाहिए था, वो मेघा में है। आपको लगता है कि जो मेघा की आपने बड़ी तारीफें की, मेघा श्री जो कि रिसेंटली कई फिल्में कर रही हैं, साउथ में बड़ा नाम है, आपको लगता है कि जो काजल राघवानी ने जैसा काम किया संघर्ष में, आपको लगता है कि मेघा श्री उसी तरह का काम कर सकती हैं, उसी लेवल का काम कर सकती हैं, उनकी जगह ले सकती हैं संघर्ष 2 में? आपको लगता है?
बिल्कुल उससे भी अच्छा काम करेंगी मेघा। मेघा के साथ मैंने एक फ़िल्म किया है, बोल राधा बोल। तो मैंने उनका काम करने का तरीका, को एक आर्टिस्ट कितना सीरियस लेता है वो एक डायरेक्टर हमेशा मार्क करता है। तो मैंने उनका काम करने का तरीका देखा है। जहाँ काजल जी ने काम किया था संघर्ष में, उनका भी काम करने का तरीका अच्छा था। लेकिन यकीनन मुझे ऐसा लगता है कि संघर्ष 2 में काजल राघवानी से ज़्यादा अपने आप को प्रूव करेंगी मेघाश्री। एक पोस्टर मैंने कहीं देखा था सोशल मीडिया के ऊपर पाटिल साहब, जिसमें ये कहा गया था कि हम तमाम फैंस की जीत हुई और काजल राघवानी को आखिरकार संघर्ष 2 से निकाल दिया गया। क्या फैंस का प्रेशर जो है वो मेकर्स के डिसीजन को बदलने में बड़ा निर्णायक था कि भैया फैंस का डिसीजन है, अब फैंस की जो ओपिनियन है वो ऐसी है कि भैया काजल राघवानी नहीं होनी चाहिए, वो दबाव था आप लोगों पर? देखिए, दबाव तो नहीं बोल सकता इस बात का, लेकिन मैं आपको एक बात आप क्लियर हो लीजिए कि मुझे मेरा कैरेक्टर मेघाश्री में नज़र आया और इसकी वजह से मेघाश्री है। फैंस का दबाव और ये सारी चीज़ें सेकेंडरी बात होती है कि हाँ, दर्शकों को हम लोग फॉलो करते हैं, फैंस को भी फॉलो करते हैं, लेकिन सबसे पहले तो स्क्रिप्ट को फॉलो करेंगे तभी चीज़ें सही होंगी। और मेरे स्क्रिप्ट की डिमांड मेघाश्री थी, बस यही एक बात सच है, बाकी कोई बात नहीं है। काजल राघवानी के बिना संघर्ष 2 बड़ी हिट होगी? बिल्कुल। जिस कैनवास पे हम लोग काम कर रहे हैं, जिस कैनवास पे हम लोग सिनेमा बना रहे हैं, उस लेवल पर जितना हम लोग काम कर रहे हैं स्क्रिप्टिंग में, कॉस्ट्यूम में, एक एक सीन, एक एक फ्रेम हम लोग डिज़ाइन कर रहे हैं। यहाँ पर हम लोग इवन 9 से 11 फाइट्स हैं, उन सारे फाइट्स को अलग अलग एक्शन डायरेक्टर्स उसको डायरेक्ट कर रहे हैं। जैसे हम लोग आउटडोर शेड्यूल जा रहे हैं, आउट ऑफ इंडिया जा रहे हैं, तो वहाँ का एक्शन डायरेक्टर रखा जा रहा है। तो ये सारी बारीकियों पर हम लोग काम कर रहे हैं, और जब इतनी बारीकियों पे काम हो रहा है तो यकीनन दर्शकों को चीज़ें पसंद आनी चाहिए मेरे ख्याल से। तो